नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मुकेश माहेश्वरी की बुक के 15 चैप्टर पर हैं और यहाँ पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पर अपना ध्यान दीजिए। हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। भारत में पहले राज्य विद्युत मंडल की स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई? तो वो हुई सन 1950 में। राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र जो कि नेपा नगर का चांदनी जो कि 1953 में बना, और पहला जल विद्युत केंद्र जो कि चंबल पर अवस्थित गांधी सागर विद्युत केंद्र है 1960-1961 के आसपास बना। तो दो बातें हो गई। एक तो ताप विद्युत केंद्र जो है वो नेपा नगर के चांदनी में नेपा नगर का जो चांदनी है वहाँ पर 1953 में बना पहला ताप विद्युत केंद्र, और पहला जल विद्युत केंद्र जो है वो चंबल पर बना गांधी सागर विद्युत केंद्र 1960-61 में। ठीक है। राज्य के नगरों का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। अब तक की अगर बात करें तो राज्य के सभी नगरों का 100% क्या है, विद्युतीकरण हो गया है। गांव-गांव, शहर-शहर बिजली पहुंच चुकी है। राज्य में 97% ग्रामीण विद्युतीकरण हो चुका है। अब विद्युतीकृत गांव की परिभाषा और अवधारणा में परिवर्तन किया गया है। इस अनुसार राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत कितना हो गया है? वो लगभग 64% हो गया। ठीक है। भारत में और मध्य प्रदेश में विद्युत की शुरुआत किस प्रकार है, अब अपन देखते हैं। देखिए, ताप विद्युत केंद्र या जिसे भाप से विद्युत बनाई जाती है वह भारत में बना पहला दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल का पार्ट में 1857 में। ठीक है। और भारत में जो बना वो दार्जिलिंग में बना, और मध्य प्रदेश में कहाँ बना? ग्वालियर में सन 1905 में। जल विद्युत केंद्र भारत का शिव समुद्रम पर बना सन 1902 जो कि कर्नाटका में है। गांधी सागर सन 1960-61 में जो बना वो मंदसौर में बना। ठीक है। तो जल विद्युत भारत में पहला शिव समुद्रम जो कि कर्नाटक में है सन 1902 में बना, और वही बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो गांधी सागर जो कि 1960-61 में बना, पर वो है कहाँ पर? मंदसौर में। ताप विद्युत की भारत में बात करें तो दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल पार्ट में आएगा सन 1897 में बना। ग्वालियर में बना सन 1905 में। परमाणु ऊर्जा तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, 1969 में बना। चुटका जो कि मंडला में है वहां पर परमाणु विद्युत केंद्र पहला बना मध्य प्रदेश में। प्रमुख विद्युत आंकड़े सन 2018 के अनुसार देखिए, स्थापित क्षमता राज्य की स्वयं की कितनी है? वो है जो राज्य स्वयं स्थापित जिसने की मतलब राज्य ने स्वयं स्थापित करी है विद्युत क्षमता जो है राज्य की, वो कितनी कहला गई है ना? वो कहला गई 6138 मेगावाट। और विद्युत की खपत कितनी है? तो 46,000 मिलियन किलोवाट घंटे। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी है? तो 349 किलोवाट घंटा। कुल उपभोक्ता 1,43,00,000। विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं? तो वो हैं 51,617, यानी कि 97% से अधिक। विद्युतीकृत आदिवासी तो वो हैं 16.2 हजार, है ना, लगभग 91.42% गाँव की संख्या की बात कर रहे हैं। एक बत्ती कनेक्शन की संख्या तो वो है लगभग 28.73 लाख, यानी कि 26.50 लाख ग्रामीण और 2.23 लाख शहरी। अब ग्रामीण तो समझ में आ रहे होंगे कि ये ग्रामीण जो है जिन्हें एक बत्ती कनेक्शन दे दिया जाता है, पर ये शहरी कैसे? तो देखिए, कुछ लोग ये बात जानते हैं कि आप अपने गांव से शहर की तरफ काम ढूंढने के प्रयासों में जब निकलते हैं, या जो भी व्यक्ति काम ढूंढने के प्रयासों में निकलते हैं, तो वो एक छोटे से झुग्गी बस्ती या फिर अपने एक छोटे से हिस्से पर रहते हैं। वहाँ पर उनको जो कनेक्शन मिलता है वो एक बत्ती कनेक्शन होता है, और ऐसा दिया भी जाता है, मतलब गवर्नमेंट भी देती है और इवन इंडस्ट्रीज भी सप्लाई करती हैं। तो ये जो छोटे घर ग्रामीणों के होते हैं जिन्हें झुग्गी बस्ती असलम पॉपुलेशन के अंदर काउंट करते हैं, उन सभी के सबको काउंट कर कर ये डेटा बनाया जाता है।
विद्युत आपूर्ति, तो विद्युत आपूर्ति की बात करें तो 69,227 मिलियन यूनिट्स ये विद्युत आपूर्ति के हैं। और अधिकतम विद्युत आपूर्ति कितनी कहला गई, तो वो 13,474 यानी कि 13,474 मेगावाट 8 दिसंबर 2018 तक का ये डेटा था। और आपको इससे आगे अपडेट होना है, ये अपडेटेड बुक का ये डेटा है, तो मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। अभी आगे की चीज़ें भी आपको बताएंगे, पर अभी तो जो है वो पढ़ना है। विद्युत उत्पादन क्षमता, विगत वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है। मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ कि भाई पिछले कई सालों में विद्युत का उत्पादन उसकी क्षमता में लगातार वृद्धि हुई। सन 2014 तक ये जो कनेक्शन है वो मतलब जो क्षमता है वो बढ़कर कितनी हो गई, 12,656 मेगावाट, और 2017 तक हो गई 17,766 मेगावाट। यानी कि मैं 2014 का आंकड़ा कहूँ तो 12,656 मेगावाट, और 2017 की बात करें तो लगभग 5,000 बढ़ गई, वो हो गई 17,766। मध्य प्रदेश राज्य की स्वयं पावर जनरेटिंग क्षमता जो है 2016 में 6,138 मेगावाट थी, है ना। राज्य की स्वयं पावर जनरेटिंग क्षमता, जो राज्य स्वयं पावर जनरेट करके जनरेट कर रहा है वो है लगभग 6,138 मेगावाट। राज्य में उपलब्ध पावर है ना 8,500 मेगावाट के लगभग रहता है। और इसके अतिरिक्त केंद्रीय क्षेत्र से विद्युत अंश प्रदेश को उपलब्ध हैं। और 2015-16 में राज्य में पहली बार 10,000 मेगावाट से अधिक विद्युत आपूर्ति हुई है। विद्युत का उपयोग की बात करें तो सर्वाधिक विद्युत का उपयोग जो उपभोग होता है वो कहाँ हो रहा है भाई, वो हो रहा है 39.20% औद्योगिक क्षेत्र में, जबकि कृषि हेतु हो रहा है 29.96%, है ना, कृषि क्षेत्र में। तो 39 इंडस्ट्री और 29 है ना एग्रीकल्चर। अब आते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की उपलब्ध विद्युत क्षमता 2018 के अनुसार, स्रोत 2019 की समीक्षा के हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ताप विद्युत गृह 4,740 मेगावाट, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जल विद्युत गृह है ना ताप से मिल रहा है 4,740 मेगावाट, जो पावर जनरेटिंग कंपनी जल विद्युत से मिल रहा है 917 मेगावाट, संयुक्त उपक्रम जल परियोजना यानी कि नर्मदा प्रोजेक्ट से 2,426, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र एवं डीवीसी से प्राप्त हो रहा है अंश 4,000 मेगावाट, निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह से 3,678, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 3,502। तो कुल मिलाकर विद्युत हमको 18,660 मेगावाट जो है प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने बृहद स्वरूप का पुनर्गठन किया और उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु कंपनी एक्ट 1956 के तहत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन कर 5 कंपनियों का गठन जुलाई 2002 में किया। मध्य प्रदेश में विद्युत में सर्वप्रथम की बात करें तो देखो, राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर से सन 1905 में 240 केवी स्टीम टरबाइन से किया गया, है ना। तो अगर कोई पूछता है भाई कि सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी और कहाँ बनी, तो ग्वालियर में सन 1905 में इलेक्ट्रिसिटी का पहला उत्पादन हुआ, वो भी स्टीम टरबाइन चलाकर 240 केवी का, है ना। जैसे बात करें तो मोबाइलों में सबसे पहले कौन से कार्ड डले थे, तो केवी वाले, है ना, 10 केवी, 12 केवी, 15 केवी, 20 केवी, ना देखा होगा 512 केवी, ऐसे करके आपने देखा होगा 256 केवी, ऐसे छोटे छोटे कार्ड डलते थे। तो बस वैसी ही बात है कि राज्य में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ ग्वालियर से, हुआ 1905 में। सबसे छोटी सी यूनिट 240 केवी की जनरेट की गई, किससे की गई भाई, तो स्टीम टरबाइन चलाकर। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना सन 1945 में की गई, है ना। 1905 में पहली बार स्टीम से क्या हुआ, टरबाइन चलाया गया और जो विद्युत बनाई गई, तो विद्युत बन गई, तो धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन होना, मतलब उसे लार्ज स्केल पे किया। तो उसके लिए क्या किया गया भाई, एक विभाग बनाया गया। तो उस विभाग की स्थापना कब हो गई, तो सन 1945 में हो गई। 10 दिसंबर सन 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम प्रदेश में लागू कर दिए गए और 1 दिसंबर सन 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया और प्रदेश की प्रथम अक्षय ऊर्जा नीति 2006 में बनी। भारत ऊर्जा में भारत और मध्य प्रदेश की तुलना 2018 स्रोत केंद्र शासन का है, उसमें देखते हैं। तो बिंदु की बात करें जो कौन कौन से हैं और उसमें भारत और मध्य प्रदेश की क्या बातें हैं, तो देखिए तापीय, जल और अन्य,
इन सभी ऊर्जा की टोटल बात करें तो भारत में कितनी जनरेट हो रही है, तो भारत में विश्व की मतलब जितनी ऊर्जा जनरेट हो रही है मेगावाट में, वो विश्व की सबसे थर्ड नंबर की एनर्जी जनरेट हो रही है। वो कितनी है? 3,47,219, 3,47,219, है ना। और वही बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 24,726 यानी 24,726 मेगावाट एनर्जी जो है मध्य प्रदेश में जनरेट हो रही है, और ये भारत में 7वें स्थान पर आती है। तो विश्व में अगर बात करें तो कुल ताप विद्युत, ताप जल, इन सब तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा और अन्य भूतापीय ऊर्जा, है ना, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, हाइड्रो एनर्जी, इन सभी एनर्जी की बात करें तो इन सब को मिला के 3,47,219 मेगावाट वर्ल्ड की थर्ड पोजीशन की बात के लेवल की भारत में जनरेट हो रही है। और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो भारत में 7वां आता है, उसमें 24,726 मेगावाट की एनर्जी जनरेट हो रही है। तापीय ऊर्जा जो है वो भारत में 2,23,127 मेगावाट यानी 2,23,027 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तापीय ऊर्जा। मध्य प्रदेश में 18,325 मेगावाट। जल विद्युत ऊर्जा वो है 4,53,099, सॉरी 45,399, थोड़ा सा इसमें डॉट गलत लगा है, पढ़ने में भी गड़बड़ हो गया, है ना। तो ये इधर पे क्या हो जाएगा 45,399, मतलब 45,399 मेगावाट। और अगर इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2,235 मेगावाट। अक्षय ऊर्जा तो 7,000, है ना, 72,012 मेगावाट, और ये यहाँ पर कितनी हो गई 4,166 मेगावाट। तो इतनी चीज जो जानकारियां हैं इनको थोड़ा सा बिंदुवार क्रम में ध्यान रखना कि कौन सी एनर्जी कितनी मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है मध्य प्रदेश या भारत में। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय जबलपुर की उत्पादन क्षमता, ताप विद्युत क्रय स्थान, इकाई, क्षमता और उसका मध्य प्रदेश का अंश मेगावाट में। अमरकंटक ताप विद्युत गृह क्रमांक 2, चचाई और 3, जो इसका स्थान है चचाई, इकाई है 200 मेगावाट, 120 और 210 मेगावाट का प्लांट है ना। इस इकाइयों में, है ना, 2 इकाई 120 मेगावाट की हैं और 1 इकाई 210 मेगावाट की हैं। तो कुल क्षमता में 12 दूनी 24 मेगावाट और 210 मेगावाट के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी बना रही हैं। फिर दूसरा है सतपुड़ा ताप विद्युत गृह 1 नंबर और 2 नंबर। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? सारणी में है। यहाँ पर 62.5 मेगावाट के 5 हैं प्लांट, और उनसे जो है 312.5 मेगावाट इकाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। दूसरा है 200 मेगावाट का और तीसरा है 210 मेगावाट का। ठीक है। अब यहाँ पर सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र 1, 2, 3 में 65 मेगावाट, 62.5 के 5 के वो हैं इकाई हैं। 200 मेगावाट की 1 है और 210 की 1 है। इस प्रकार टोटल जो है इतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ओके। इसके बाद आते हैं संजय गांधी ताप विद्युत गृह, उसमें भी कितने हैं, 1, 2 और 3 हैं। उसमें 210 और 500 मेगावाट का प्लांट है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑल ओवर देखें तो 3,757.5, तो लगभग 3,758 मेगावाट की एनर्जी जनरेट हो रही है। और संजय गांधी कहाँ पर है? वीरसिंहपुर में। ओके। सतपुड़ा कहाँ पर है? सारणी में। और अमरकंटक चचाई। ठीक है। इसके बाद आते हैं जल विद्युत। जल विद्युत में गांधी सागर, स्थान गांधी सागर, इकाई 223 मेगावाट की और 223 मेगावाट की, क्षमता 115 मेगावाट। भारत में मध्य प्रदेश का अंश इसमें है तो 57.7%। पेंच स्थान पेंच 2 इकाइयां हैं 80 की, तो 160 मेगावाट। भारत मध्य प्रदेश में इसका जो क्षमता का अंश जो है, मध्य प्रदेश का अंश क्षमता में मेगावाट में, तो 107। बाणसागर 1, बाणसागर 2, बाणसागर 1 टोंस में है, बाणसागर 2 सिलपरा में है, बाणसागर 3 देवलोद में है, बाणसागर 4 झिन्ना में। तो ये बाणसागर के 1 से 4 तक में, एक में है 3 इकाइयाँ 105 मेगावाट की, 2 इकाइयाँ हैं इस दूसरी इकाई में 3 इकाइयाँ हैं 30 मेगावाट की, 3 इकाइयाँ 20 मेगावाट की और 2 इकाइयाँ 10 मेगावाट की। टोटल बाणसागर पर
बने हुए हैं जिसमें अलग अलग इकाइयाँ हैं। इन इकाइयों में मध्य प्रदेश का क्षमता स्तर अगर देखें तो बाणसागर के 1 में 315, 2 में नहीं है कोई भी लेना देना, 3 में जो है वो 60 मेगावाट और 4 में क्या है 20 मेगावाट का जो है वो अंश है। मेड़ीखेड़ा ये शिवपुरी में है, 3 इकाइयाँ हैं 20 मेगावाट की और मध्य प्रदेश में जो इसका अंश है वो पूरा है। बिरसिंहपुर 20 मेगावाट इकाई एक ही है और मध्य प्रदेश में 100% है ना, 20 मेगावाट का अंश है। राजघाट ललितपुर में है, 15 मेगावाट के 3 प्लांट हैं, 45 जिसमें से मध्य प्रदेश में 22.5 मेगावाट का अंश है, सपोर्ट है। अन्य राज्यों में स्थित जल विद्युत गृह में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट और उसमें मध्य प्रदेश में 86 मेगावाट का अंश है। जवाहर सागर उससे 99 मेगावाट की एनर्जी जनरेट होती है जिसमें से मध्य प्रदेश में 49.5 मेगावाट का अंश प्राप्त होता है। तो लगभग देखें तो अन्य राज्यों में स्थित जल विद्युत गृह से मध्य प्रदेश में 917 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। संयुक्त जल विद्युत गृहों में मध्य प्रदेश का हिस्सा अगर बात करें तो सरदार सरोवर से 1462 मेगावाट एनर्जी जनरेट होती है जिसमें से 833 मध्य प्रदेश को मिलती है। इंदिरा सागर जिससे 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इससे मध्य प्रदेश को कितना मिलता है, तो कुछ नहीं मिलता है शायद। हाँ ठीक है, अब आते हैं इंदिरा सागर से कुछ नहीं मिलता, वहीं के वहीं जाता है राजस्थान में। पश्चिम क्षेत्र स्थित केंद्रीय ताप विद्युत परियोजनाओं में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का अंश, तो कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ में जो स्थित है उसमें 3 इकाइयां हैं 200 मेगावाट की और 3 इकाइयां हैं 500 मेगावाट की और 1 इकाई 500 मेगावाट की है। इस प्रकार 3, 3, 6 और 1 7 इकाइयां जो हैं वहां पर हैं। तो 7 इकाइयों के हिसाब से 2100 मेगावाट के प्लांट और 500 मेगावाट का एक मिला के जो है उसमें अंशों मध्य प्रदेश में 400 मेगावाट और 62 मेगावाट 2 जगह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं विंध्याचल सुपर थर्मल स्टेशन, ठीक है, उससे 210 मेगावाट के 6 प्लांट हैं, 500 मेगावाट के 2 प्लांट हैं विंध्याचल। ये पूरे मध्य प्रदेश में जितने हैं देख लेना यार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितने पावर जनरेशन हैं, देखो मध्य प्रदेश में तो ये सारे हैं। मध्य प्रदेश का देखो कौन, विंध्याचल, इसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है ये ज़रूरी है। इकाई एवं स्थापित क्षमता मेगावाट में, कुल विद्यमान क्षमता मेगावाट में, आवंटित अंशों में से मध्य प्रदेश को प्राप्त अंश, अनावंटित दोनों में से बुंदेलखंड। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम क्षेत्र स्थित केंद्रीय ताप विद्युत परियोजनाओं में मध्य प्रदेश को कुल आवंटित कुल अंश जो हैं वो 2817.18 और 249.61 यानी कि लगभग 3316.79 मेगावाट जो है वो क्या हो रहा है, मिल रहा है, आवंटित हो रहा है कुल अंश, है ना। पूर्वी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का अंश राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कहलगांवा 2 से आवंटित अंशों में से 74 मेगावाट जो है मिल रहा है। तो इस प्रकार केंद्रीय क्षेत्रों की परियोजनाओं में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का अंश जो है वो 3390.79 मेगावाट है। अब आते हैं आगे, विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि योजना। वर्ष 2014 से 17 तक में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की परियोजनाएं 1194 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं 1462 मेगावाट, निजी क्षेत्र की परियोजनाएं जो हैं उनमें 1539 मेगावाट और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 598 मेगावाट। तो कुल उत्पादन हो गई 4724 मेगावाट। प्रस्तावित सरकारी ताप विद्युत केंद्र बाणसागर एनटीपीसी मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट क्रमांक 1600 मेगावाट, बरेठी सुपर एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट रीवा प्रत्येक इकाई 660 मेगावाट की है, कुल 2640 मेगावाट इसमें मिल रहा है। इकाई 1 अल्ट्रा मेगा पावर, इकाई 2 बाद में 3960 मेगावाट तक विस्तारित हुई। गाडरवाड़ा पावर एनटीपीसी प्रोजेक्ट नरसिंहपुर, कुल इकाई 1 एवं 2 1600 मेगावाट प्रत्येक 800 मेगावाट का प्लांट है। आगे बढ़ते हैं तो जल विद्युत परियोजनाएं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कान्हा जल विद्युत परियोजना 90 मेगावाट, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की संयुक्त जो है योजना है। सोन जल विद्युत परियोजना 100 मेगावाट, सीधी बाणसागर बांध, है ना, जिला सीधी बाणसागर बांध पर। गांधी सागर 2 जल विद्युत परियोजना 160 मेगावाट, मंदसौर जिले में चंबल नदी पर।
चंबल विकास परियोजना 270 मेगावाट, मुरैना मध्य प्रदेश, धौलपुर राजस्थान। मध्य प्रदेश में निजी पावर प्लांट्स है ना, चितरंगी चितरंगी निजी पावर प्लांट्स, स्थान सिंगरौली, कंपनी रिलायंस, कुल क्षमता 3960 मेगावाट। घुमान रीवा स्थान, घुमान जो है वो प्लांट कहाँ पर है, रीवा में है, वीडियोकॉन कंपनी के द्वारा लगाया गया है 1200 मेगावाट का। घुमान रीवा में रिलायबल का है 1320 मेगावाट का, और गोरजी सिंगरौली में है, दैनिक भास्कर ने लगाया 1320 मेगावाट का। जावा रीवा में है, इसेल ने लगाया है 660 मेगावाट का। माहन सीधी में है, इस्सार ने लगाया 600 मेगावाट का। पेंच छिंदवाड़ा अडानी ने लगाया 1320 मेगावाट का। शासन सिंगरौली रिलायंस ने जो लगाया प्लांट 660 मेगावाट का। और धनसौर सिवनी अवंता पावर ने लगाया 1200 मेगावाट का। तो ये सभी जो हैं मध्य प्रदेश में निजी पावर प्लांट्स हैं जिनको लगाए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावित सरकारी ताप विद्युत केंद्र, ये तो अपन ने पढ़ लिया जो प्रस्तावित थे। मध्य प्रदेश में निजी, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स में मध्य प्रदेश के प्राप्त आवंटन, तो देखो शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो कि क्षमता कितनी है 6660, और मध्य प्रदेश को प्राप्त आवंटन कितना है उससे 1485 मेगावाट का। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 6600 है ना मेगावाट का, और इसे कितना मध्य प्रदेश को आवंटन है तो 200 मेगावाट। ओडिशा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट का है, 400 मध्य प्रदेश को प्राप्त है। छत्तीसगढ़ अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट का है, उसमें 425 मध्य प्रदेश का आवंटन है। आंध्र प्रदेश द्वितीय अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो कि 4000 मेगावाट का और 170 मध्य प्रदेश को आवंटित है। महाराष्ट्र अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट का है और इससे 500 मेगावाट मध्य प्रदेश को आवंटित है। तो कुल क्षमता 23,920 की है और मध्य प्रदेश को आवंटित है 3,180। नोटेबल फैक्ट की बात करें तो बायोमास से बिजली बनाने वाला देश का पहला गांव कसई जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में है। महेश्वर जल विद्युत और पेंच ताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र को सौंपी गई हैं। प्रदेश में हाइड्रल जल पंप सबसे अधिक खरगोन में है। प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा खपत का प्रतिशत क्रमशः उद्योग, कृषि एवं घरेलू कार्यों में है। सुपर क्रिटिकल तकनीक यानी कि अधिक ईंधन कुशलता, कम पर्यावरणीय नुकसान पर आधारित ताप विद्युत तकनीक। एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो वो है भोपाल में। मध्य प्रदेश में ताप विद्युत गृह, भैया देखो ये मध्य प्रदेश का नक्शा है और इस मध्य प्रदेश के नक्शे में ताप विद्युत गृह कहाँ कहाँ पर हैं तो इस्सार जो कि निजी है ये रहा, जेपी नगरी निजी है ना, ये विंध्याचल ताप विद्युत गृह, अमरकंटक है ना ये एक और है। इसके बाद संजय गांधी ये जेपी का बीना में जो लगा है निजी है, जबलपुर में है। पेंच, सतपुड़ा, दादा धुनी वाले, संत सिंगाजी, चांदनी ये मध्य प्रदेश के ताप विद्युत गृह हैं। इन सभी ताप विद्युत गृह को दिमाग में बैठा लेना। अब आ जाओ ताप विद्युत गृह के महत्वपूर्ण तथ्य। चांदनी ताप विद्युत गृह जो है 1953 में स्थापित हुआ बुरहानपुर में। इसकी क्षमता थी 177 मेगावाट, प्रारंभ में सिर्फ 17 मेगावाट थी। विशेष आकर्षण ये मध्य प्रदेश का पहला विद्युत गृह है और यहाँ पर नेपा नगर कागज मिल को विद्युत देता है और कोयला जो है तवा क्षेत्र का कोयला यूज होता है। अमरकंटक विद्युत केंद्र ये अवस्थित है अनूपपुर में। इसकी क्षमता है 490 मेगावाट। केंद्र और राज्य को से मिलाकर सोन नदी से जल आपूर्ति होती है और इसका कोयला सुहागपुर से आता है। सतपुड़ा सारणी बैतूल में है, ये 1437 मेगावाट का है। तवा नदी से जल आपूर्ति होती है और पाथरखेड़ा से इधर कोयला पहुंचाया जाता है। विंध्याचल जो कि वेंडन सिंगरौली में विद्युत केंद्र है 4760 मेगावाट का है और मध्य प्रदेश इससे सबसे बड़ा विद्युत गृह है। रिहन जलाशय के से पानी 5 राज्यों व दमन द्वीप को विद्युत आपूर्ति होती है और ये सिंगरौली में है। सिंगरौली से इसको कोयला मिलता है, किसको, विंध्याचल को। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र स्थान जबलपुर 151 मेगावाट। नर्मदा नदी से जल आपूर्ति होती है और जबलपुर से ही कोयला इधर भेजा जाता है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बीरसिंहपुर उमरिया 1340 मेगावाट। जोहिला नदी से आपूर्ति होती है और जोहिला क्षेत्र का कोयला ही यहाँ पर
संजय गांधी में यूज़ होता है। पेंच छिंदवाड़ा में है 588 मेगावाट, है ना, ये छिंदवाड़ा से ही इसको कोयला जाता है। संसिंगाजी खंडवा में है 2520 मेगावाट का, ये डिटेल नहीं है, शायद खरीद वरीद के कहीं से भिजवाते होंगे। दादा धुनी वाले, ये भी खंडवा में है, 2000 मेगावाट प्लांट है। और जो कोयला है वो कहाँ से आता है अभी इसमें नहीं दिया। हिसार सिंगरौली में है, निजी स्वामित्व में है, 1200 मेगावाट का प्लांट सिंगरौली से कोयला पहुंचाया जाता है। जेपी बीना सागर मध्य प्रदेश 500 मेगावाट का निजी स्वामित्व का है, खरीदा जाता है यहाँ भी कोयला। जेपी नगरी सिंगरौली सिंगरौली वो 1320 मेगावाट का प्लांट निजी स्वामित्व का है, सिंगरौली से कोयला लिया जाता है यहाँ के लिए। मोजर बियर ने अनूपपुर में 1200 मेगावाट का प्लांट लगाया है, निजी स्वामित्व का है, सिंगरौली से कोयला पहुँचाया जाता है। ये विद्युत उत्पादन के स्रोत कौन की बात करें तो राज्य में विद्युत उत्पादन के 3 स्रोत हैं। पहला ताप विद्युत, जल विद्युत और गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन। ताप विद्युत, राज्य में कोयला आधारित सरकारी ताप विद्युत केंद्रों की संख्या निरंतर बढ़ी है। 12 स्थापित हो चुके हैं और कुल जो है वो निर्माणाधीन है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जिसे कैप्टिव पावर प्लांट बोलते हैं, 1953 में राज्य में स्थापित हुआ और इससे पहले ताप विद्युत केंद्रों की क्षमता 17 मेगावाट की थी और इसके बाद इसे 177 कर दिया गया है। तवा क्षेत्र का कोयला प्रयुक्त होता है। बुरहानपुर की नेपा नगरी कागज मिल को विद्युत आपूर्ति करता है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में स्थित है, जहां कुल 490 मेगावाट यानी अमरकंटक केंद्र 1 की 50 मेगावाट की इकाई सहित विद्युत उत्पन्न होती है। सोन नदी से पानी और सुहागपुर से कोयला मिलता है। सतपूर्णा सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल के पाथरखेड़ा कोयला के क्षेत्र से स्थित है और यह कोयला और तवा नदी का पानी यह उपयोग करता है। यह राजस्थान मध्य प्रदेश को सम्मिलित उपक्रम है और क्षमता 1142.5 मेगावाट से बढ़कर 1437 हो गई। इसमें मध्य प्रदेश राजस्थान का हिस्सा 3:2 है। स्थापना 1967 में अमेरिका के वित्तीय सहयोग से हुई। विंध्याचल बृहद ताप विद्युत केंद्र बैणन, जो कि सिंगरौली में है, में स्थित ताप विद्युत गृह की नींव 1982 में इंदिरा गांधी ने रखी और ये सिंगरौली का कोयला और रिहन जलाशय का पानी प्रयुक्त होता है। प्रथम चरण सोवियत संघ एवं द्वितीय चरण विश्व बैंक की सहायता से पूर्ण हुआ। कुल क्षमता 4760 मेगावाट है, जबकि 2018 में संचालन क्षमता 3760 मेगावाट थी। मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा विद्युत गृह है और यह 5 राज्यों एवं दमनदीप की आपूर्ति करता है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जबलपुर में स्थापित यह केंद्र जबलपुर का कोयला और नर्मदा का पानी प्रयुक्त करता है। स्थापित क्षमता 151 मेगावाट है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, जो कि उमरिया के वीरसिंहपुर में सन 1953 में स्थापित राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह है। यह जोहिला से पानी और कोयला दोनों प्रयुक्त होता है। 44 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं और जबकि 500 मेगावाट की इकाई 2007 में चालू हुई है। इसकी कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा में है। यहाँ कोयला भी छिंदवाड़ा से मिलता है और इसकी स्थापना 5588 मेगावाट है और निजी क्षेत्र को सौंपी गई है। इसके बाद आते हैं आगे संत सिंगाजी ताप विद्युत प्रोजेक्ट डोगलिया मुंदी जिला खंडवा 2520 मेगावाट 2017 तक 1200 मेगावाट था। 2018 में 600 मेगावाट के 2 और बढ़ गए तो 1320 मेगावाट इसमें ऐड हो गया। यहाँ पर सतपुड़ा क्षेत्र से कोयला और नर्मदा सुक्ता नदी से पानी प्राप्त होता है। बांधव और मांडू ताप विद्युत केंद्र गुजरात व मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से लगा हुआ है। दादा धुनी वाले खंडवा ताप व मालवा परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसमें 2000 मेगावाट के दादा धुनी वाले तापीय विद्युत परियोजना गोराडिया जल खंडवा में लगा रहे हैं। बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट क्षेत्र बरेठी छतरपुर, क्षमता 2640 मेगावाट, टेक्नोलॉजी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश का अंश इसमें लगभग 50% है यानी कि 1320 मेगावाट। कोयला प्रदाय होता है छत्तीसगढ़ से, बंसी कोल ब्लॉक, भालमुंडा कोल माइंस से। जल प्रदाय मझगवां डैम और शामरी प्रोजेक्ट से। मझगवां डैम की अगर बात करें तो देखो ये क्षेत्र है, यहाँ पर मझगवां से ही वो जो पन्ना वाला क्षेत्र है वहाँ से हीरे भी निकाले जाते हैं। गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्षेत्र गाडरवाड़ा है, जिला नरसिंहपुर, क्षमता 1600 मेगावाट, 800 मेगावाट की 2 यूनिटें हैं। टेक्नोलॉजी सुपर क्रिटिकल, कोयला प्रदाय होता है तलाई चिली कोल से और जल प्रदाय होता है नर्मदा से।
नोटेबल फैक्ट की बात करें तो बैरन सिंगरौली बैरन सिंगरौली राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और यह एनटीपीसी द्वारा संचालित होता है। सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग प्रदेश में झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है और प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां कहाँ पर हैं तो वो इंदौर जिले में हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको अभी तक बता दी। इन सभी बातों में आपको जो सीखने की ज़रूरत थी वो थी कि भाई कौन सी जो है वो कहाँ पर प्लांटेड किए गए हैं। तो ये इतनी बात समझने के बाद यदि अपन आगे बढ़ें तो वो है अपना अगला पोर्शन जल विद्युत, है ना, ग्रह। अब देखें अपना समय, तो देखो अभी हो गए अपने आधे घंटे की क्लास कंप्लीट। अब अपन अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको प्रमुख जल विद्युत केंद्र और उसके बाद लेंगे अपन अगला सौर ऊर्जा और फिर गैर पारंपरिक पारंपरिक से होते हुए अपन आगे बढ़ जाएंगे। बायोमास एनर्जी, है ना, पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर बना के अपन आपको पहुंचाते जाएंगे। ये सारा जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हो भाई मुकेश माहेश्वरी सफलता का सरलीकरण। इस बुक में बहुत अच्छा डिटेल दिया हुआ है। अगला चैप्टर मेरा यहाँ से ही बढ़ेगा आगे की तरफ, तो बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर्स लगातार कंटिन्यूसली जारी हैं, तो आप सभी का सहयोग भी बना रहना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।